हाय स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम आपसे कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, स्पोकन सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं कि आपका स्पीकिंग बहुत बढ़िया हो जाए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देते हैं, तो आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पर डे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में दे रहा हूँ और उसके साथ वो ट्रिक, वो फॉर्मूला वो आपको बता दे रहा हूँ, जिसके प्रयोग से आप डेली यूजेज सेंटेंस को बोल सकते हैं। और मैं इस स्पीकिंग को, आर्ट को मैं आपको इजी बना देता हूँ कि उसके प्रयोग से आपका जो स्पीकिंग है फ्लुएंटली तो होगा ही, साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का कोई समस्याएं वहां पे नहीं उत्पन्न होगी और आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि हम कैसे बोले या क्या बोले। तो मैं ऐसा कुछ आज सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं इट के प्रयोग से, यूज ऑफ इट यानी इट के यूज से जो सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं, उस सेंटेंसेस के बारे में हम लोग आपको यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या आप बोल सकते हो। तो इट के यूज से हम लोग बोल सकते हैं सीजन के लिए, ठीक है। सीजन को रिप्रेजेंट करने वाले, सीजन को डिनोट करने वाले सेंटेंसेस हम लोग इट के प्रयोग से बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे जाड़ा है, इट इज विंटर। गर्मी है, इट इज समर। बसंत है, इट इज स्प्रिंग। तो ऐसे जितने भी होगा सीजन वाले सेंटेंसेस, उस सेंटेंस को हम लोग किससे प्रयोग से बोलेंगे? तो इट के प्रयोग से बोलेंगे। उसके बाद अगर आप वेदर को डिनोट करना हो तो आप वेदर वाले आप इसी से यूज करेंगे, है ना। वेदर का जो होगा वो वेदर वाला भी बोला जाएगा इट के यूज से। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंडी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो इस ढंग का सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। हम आपको लिख कर भी बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद टाइम वाला सेंटेंस आप इट के प्रयोग से बोलेंगे। टाइम वाला, जैसे 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग क्या बोलेंगे? इट के यूज से बोलेंगे। या आप डे, मंथ, जैसे संडे है, इट इज संडे। मंडे है, इट इज मंडे। जनवरी था, इट वाज जनवरी। दिसंबर है, इट इज दिसंबर। फरवरी है, इट इज फरवरी। मार्च होगा, इट विल बी मार्च। तो ऐसे हम लोग सेंटेंसेस को बड़े आसानी से यूज करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ये कर दिया हूं, ये लिख करके कि हम लोग इट का यूज कहां कहां करेंगे। तो याद रहे, हम लोग इट का यूज करेंगे सीजन के साथ, हम लोग इट का यूज करेंगे वेदर के साथ, हम लोग इट का यूज करेंगे टाइम के साथ, हम लोग इट का यूज करेंगे डे के साथ, हम लोग यूज करेंगे मंथ के नाम के साथ। तो ऐसे जो भी आएगा उस सब के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर में आपको कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए क्या करना है, वहां पर आपको लगाना है इट। क्या लगाना है? इट। इट लगेगा, प्लस में अगर प्रेजेंट में होगा तो इज, एम और आर, ठीक है। पास्ट में होगा तो लग जाएगा वाज या वेयर। अगर फ्यूचर में होगा तो शैल या विल लग जाएगा। और उसके बाद यहां पर जो नाउन रहेगा उस नाउन को यहां पर लिख देंगे। तो इस रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इजी वे में सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे मैं कुछ हिंदी लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको स्पोकन हिंदी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैं जैसे आपको एक कुछ लिखता हूं, जैसे गर्मी है, ठीक है। जाड़ा है, ठीक है। वर्षा ऋतु थी, ठीक है। 5 बजा है, ठीक है। इसी में कहिएगा रात है, दिन था,
सोमवार, सोमवार का दिन था। हम लोग बोलते हैं यार सोमवार का दिन था, जनवरी का महीना था, इसे हम लोग बोलते हैं जनवरी का महीना था, ऐसे। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं, इस सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ये सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आपको यहाँ पर सुविधा होगी बोलने में, और मैं आपको फिर ओरली आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप मेरे साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप मेरे साथ साथ उसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ। जैसे मैंने पहले लिखा है गर्मी है, अगर गर्मी में सीजन के बारे में बात करूंगा तो इट इज समर। जैसे नॉर्मल जो वेदर के रूप में बात करेंगे तो इट इज हॉट। तो हम इसको दोनों, गर्मी का दिन था तो इट वाज समर, गर्मी है इट इज हॉट। यह दो ढंग से बोला जाता है, गर्मी है इट इज हॉट, गर्मी का दिन था इट इज एज इट वाज समर। जाड़ा है इट इज विंटर एज इट इज कोल्ड, इसी में कहेंगे जाड़ा का दिन था तो इट वाज विंटर। मैं अगर इसी में कहूं जैसे वर्षा ऋतु थी तो इट वाज रेनी। तो चलिए लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, इट के साथ क्या लग जाएगा, इज, और गर्मी का भी क्या बताए हैं, हॉट। तो क्या हो जाएगा, इट इज हॉट। जाड़ा है क्या लगाएंगे, इट इज कोल्ड, क्या हो जाएगा, इट इज कोल्ड। वर्षा ऋतु थी क्या बोलेंगे, इट वाज, वर्षा का क्या होगा, रेनी, क्या हो जाएगा, रेनी सीजन, रेनी सीजन, क्या हो जाएगा, इट वाज रेनी सीजन। 5 बजा है, आप क्या बोलेंगे, इट इज, क्या हो जाएगा, 5 o'clock। ठीक है। रात है क्या बोलेंगे, इट इज नाइट। वेरी सिंपल है, एकदम आसान हो जाएगा, इट इज नाइट। दिन था क्या लगाएंगे, इट वाज डे, इट वाज डे, दिन था। तो आपको मैं अब इस तरह से फुल स्टॉप में देता हूं, क्योंकि मार्कर की आदत है तो सीधे डाल देता हूं, पता नहीं चलता है, बट आप समझ लो सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है। सोमवार का दिन था, आप क्या बोलेंगे, इट वाज मंडे। वेरी सिंपल। यहाँ पर डे मत लगाइए, इट वाज मंडे डे नहीं, मंडे तो दिन ही है ना, तो ऑटोमेटिक दिन आ गया, इसलिए डे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा सोमवार का दिन था, इट वाज मंडे। जनवरी का महीना था, इट वाज जनवरी, सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट वाज जनवरी, जनवरी हो गया। तो क्या बोलेंगे, इट वाज जनवरी, जनवरी का महीना था। तो इस ढंग से हम लोग सेंटेंसेस को बड़े आसानी से बोलेंगे, और कॉमन यूज है। हम लोग बोलते हैं, घड़ी पूछा टाइम, अगर मुझे किसी को बताना हो तो अभी मैं टाइम देखूंगा, तो जैसे कि मान लो कि 1:15 हो रहा है, तो वहां पर मैं बोलूंगा इट इज 1:15। क्या बोलेंगे, इट इज 1:15, इट इज 1:15। अगर 1:15 था तो इट वाज 1:15, 1:15 होगा तो इट विल बी 1:15। तो जैसा हमको बोलना होगा इजी में बोल सकते हैं। अगर रात के 10 बजा है तो कह सकते हैं इट इज 10 PM। क्या कह सकते हैं, इट इज 10 PM। अगर रात के 10 बजे का समय था तो इट वाज 10 PM, वहां पर क्या बोलेंगे, इट वाज 10 PM। तो चलिए मैं आपको कुछ टाइम से रिलेटेड भी थोड़ा कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा टाइम को क्लियर कर देना चाहता हूं कि टाइम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो टाइम 2 ढंग का होता है, मैं आपको वो बता देता हूं। अगर एक्यूरेट टाइम रहेगा, 9 बजा है, 10 बजा है, 3 बजा है, 5 बजा है, 12 बजा है, 1 बजा है, तो ऐसा अगर एक्यूरेट टाइम देगा ना, तो उस एक्यूरेट टाइम के साथ वो क्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहां पर कहूं 5 बजा, 5 बजा, तो 5 बजा का इंग्लिश हो जाएगा 5 o'clock। ठीक है, क्या बोलेंगे, 5 o'clock। अगर इसी में कहिएगा 9 बजा,
इसका इंग्लिश हो जाएगा 9 o'clock। एकदम आसान है। अगर इसी में रहेगा 10 बजा तो क्या बोलेंगे 10 o'clock। ठीक है। अगर सुबह रहेगा तो एम लगा देना, रात्रि रहेगा तो पीएम लगा देना, 10 PM। इट इज 10 PM। रात के 10 बजा था तो ओ क्लॉक मत लगाइएगा, सीधा हो जाएगा इट इज 10 PM। रात का 9 बजा है, इट इज 9 PM। लेकिन सीधा रहेगा 9 बजा है, 5 बजा है, 4 बजा है, 2 बजा है, तो ऐसे लगाओगे। तो मैं दोनों को कर देता हूं। जैसे कहते हैं रात का सेंटेंस, इसको तो सेंटेंस ही बना देते हैं, यहां पर वैसा सेंटेंस को ही बना देते हैं। रात का 10 बजा है, 10 बजा है, ऐसा रहेगा। रात का 10 बजा है, एकदम सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इट इज 10 PM, बस हो गया, इट इज 10 PM। इसमें कहेंगे दिन का 2 बजा है, क्या बोलेंगे इट इज 2 PM। चूंकि आपको पता होगा 12 बजे दिन से PM चालू हो जाता है और रात के 12 बजे तक, यानी 12 बज गया तो AM चालू हो जाएगा। यानी रात का दिन का अगर 12 बजा तो PM चालू हो गया और रात का 12 बजा तो AM चालू हुआ। मतलब क्या हुआ, रात्रि 12 बजे से लेकर 11:59 दिन तक रहेगा AM और 12 बजे दिन से रात्रि के 11:59 तक रहेगा PM। तो आप अपना देख लीजिएगा। इसी में रहेगा दिन का 9 बजा है, दोनों में सेंटेंस लिखा हूं। दिन का 2 बजा है तो 12 बजे के बाद है तो PM लगाए हैं। दिन का 2 बजा है तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इट इज 2 बजा है, इट इज 9 AM हो गया। इसका मतलब हो गया सुबह का 9 बजा है। तो हमको जब बोलना होगा दिन का 1 बजा है तो दिन का 1 PM होगा, इट इज 1 PM। सुबह का 7 बजा है तो इट इज 10 AM। सुबह का 5 बजा है तो इट इज 5 AM। सुबह का 3 बजा है तो इट इज 3 AM। सुबह का 2 बजा है तो इट इज 2 AM। सुबह का 10 बजा है तो इट इज 10 AM। रात्रि का 10 बजा है तो इट इज 10 PM। रात्रि का 9 बजा है तो इट इज 9 PM। रात्रि का 8 बजा है तो इट इज 8 PM। अगर कहेगा शाम का 7 बजा है तो इट इज 7 PM। शाम का 3 बजा है तो इट इज 3 PM। तो इस ढंग से जितने भी आपको सुबह शाम रहेगा या दिन रात रहेगा तो हम देख लेंगे कि सुबह के अगर मान लीजिए दिन का 12 बजे से अगर रात्रि 11:59 तक है तो PM लगा लेंगे, चाहे उसमें सुबह लिखा शाम लिखा रहे चाहे रात लिखा रहे। लेकिन अगर सुबह में रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह के यानी दिन के 11:59 तक रहेगा, चाहे सुबह लिखे चाहे रात के लिखे, तो वहां पर हम लोग AM लगाते हैं। तो इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से बोल पाएंगे। टाइम में एक और टॉपिक आता है साढ़े पौने वाला, जिसे हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं। जैसे 30 मिनट को ना 30 मिनट को हम लोग बोलते हैं हाफ। 30 मिनट को क्या बोलते हैं हाफ, याद रखिएगा। 15 मिनट को हम लोग बोलते हैं 15 मिनट को क्वार्टर। क्या बोलते हैं क्वार्टर। 30 मिनट को क्या बोलते हैं हाफ और 15 मिनट को बोलते हैं क्वार्टर। अब एक बात और याद रखिएगा, नॉर्मल में जो बोलचाल में ज्यादा प्रचलित होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बोलचाल तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर 0 मिनट से 45 मिनट तक रहेगा ना, 44 तक, तो इसके साथ आप पास्ट का यूज कीजिएगा, ठीक है। और 45 से लेकर 59 तक रहेगा ना, तो यहां पर 2 का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा 2 का। दोनों में अंतर समझ लीजिए। 2 वाले में क्या देखना है, जो नेक्स्ट आवर में कितना मिनट बाकी है वो 2 के बाद लिखा जाता है। 2 के बाद जितना, जैसे कि मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं 9:45 हुआ है, ऐसा कहते हैं। घड़ी देखेंगे और बोलेंगे 9:45 हुआ है। अब इस सेंटेंस में देखो 45 ये वाले रूल पर गया,
तो इसमें हमको टू का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, इट इज। अब कितना मिनट बाकी है, 9:45, यानी अभी 10 बजने वाला है, तो इट इज 10, जय बजने वाला रहेगा उतना लिखेंगे, इट इज 10 टू। कितना मिनट बाकी है, तो 15 मिनट बाकी है। 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 15 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो 15 ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। स्पोकन में उस समय क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो इट इज 10 टू, सॉरी मिस्टेक हो गया, पहले मिनट अथवा घंटा, क्वार्टर टू 10, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 10 लगा लेंगे, पहले मिनट और उसके बाद घंटा। तो कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट, तो क्वार्टर, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, 2, और कितना बजने में, कितना में 15 मिनट बाकी है, तो 10 बजने में, तो इट इज क्वार्टर टू 10। इसी में रहेगा 11:58 मिनट हुआ है। क्या कहता है, 11:58 हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इट इज 58 मिनट हुआ, यानी कितना मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। तो इट इज 2, कितना बजने में, 12 बजने में, तो 12, इट इज 2 to 12, यानी 12 बजने में 2 मिनट बाकी, यानी 58 मिनट। 12 बजने में 2 मिनट बाकी है तो भी, और 58 मिनट बाकी है, 58 मिनट हुआ है तो भी, दोनों ढंग से बोलेंगे, इंग्लिश उसका सेम रहेगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। आप जरा यहाँ पर देख लीजिएगा, 11:15 हुआ है। अब मैंने क्या बोला है कि अगर 45 से पहले रहेगा तो 5 लगाना है, तो सवा मतलब 15 हुआ तो 5 लगेगा। तो इट इज 11:15, 11:10 हुआ है, तो इट इज 10:11। 11:44 हुआ है, तो इट इज 44:11। अगर इसी में रहेगा 11:59 हुआ है, तो इट इज 1 to, मैंने 11:59 बोला है, तो इट इज 1 to 12। जो घंटा होने वाला है वो बाद में लिखेंगे। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस है, मैं सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करवाता हूं, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर सेंटेंस रहेगा सुबह है, तो इट इज मॉर्निंग। अगर हमें सेंटेंस दिया शाम है, इट इज इवनिंग। दोपहर है, इट इज नून। दोपहर था, इट वाज नून। रात था, रात्रि थी, इट वाज नाइट। दिन था, इट वाज डे। इसी में कहेंगे मध्य रात्रि थी, तो इट वाज मिडनाइट। अगर इसी में कहना होगा गर्मी है, इट इज हॉट। जाड़ा है, ठंडी है, इट इज कोल्ड। अगर इसी में कहना होगा कि 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। इसी में कहेंगे वर्षा है, इट इज रेन। अगर इसी में कहेंगे कुहासा है, इट इज स्मोक या फॉग। आप इसी में ये कहना चाहते हैं कि क्या कहेंगे कि तारे हैं, तो इट इज स्टार। आप यहाँ पर देयर आर स्टार्स भी बोल सकते हैं, बट ग्रह नक्षत्र में हम लोग इट का ही प्रयोग करते हैं। अगर ये कहना होगा कि मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिख दिया था, किस किस में लगता है, जैसे महीना में आइए, सोमवार था, इट वाज मंडे। मंगल है, इट इज ट्यूसडे। सैटरडे यानी शनिवार है, इट इज सैटरडे। रविवार था, इट वाज संडे। जनवरी है, इट इज जनवरी। फरवरी है, इट इज फरवरी। दिसंबर था, इट वाज दिसंबर। मार्च होगी, इट विल बी मार्च। अगस्त होंगे, इट विल बी अगस्त। जुलाई होगा, इट विल बी जुलाई। तो ऐसे हम लोग सेंटेंसेस को और भी यूज करके प्रयोग करके हम लोग अपना इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपका कंसेप्ट बढ़िया हो गया होगा। आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिस करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, और दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर तो जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं।